हमारे सामने एक क्वेश्चन है, द डेंसिटीज ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड एट 298 केल्विन आर 2.25 एंड 3.31 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं, वैसे डेंसिटी से भी दिख रहा है कि ग्रेफाइट की डेंसिटी कम और डायमंड की ज्यादा, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेफाइट, डायमंड ये सब जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, अपर रूप है। ग्रेफाइट में स्पीडो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें जो है एक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो इसमें जो है गैप होती है, बीच में खाली जगह होती है। लेकिन डायमंड में जो है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें खाली जगह नहीं होती, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो सीधी सी बात है, हमें पता चल रहा है कि डेंसिटी डायमंड की ज्यादा है, यानी इसको डायमंड तभी बन सकता है जब हम ग्रेफाइट को प्रेस करें, यानी इस पर प्रेशर लगाएं रेस्पेक्टिवली। इफ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिफरेंस डेल जी नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल जी नॉट है, इज इक्वल टू 1895 जूल पर मोल। यहाँ पर डेल जी की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। एनर्जी का डिफरेंस है यहाँ पर यानी जब ग्रेफाइट से डायमंड में चेंज हुआ तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू डेल जी दे रखी है, यानी डायमंड का जो है जी और ग्रेफाइट का जी, इसमें से माइनस करके डेल जी यहां पर आएगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डायमंड है। द प्रेशर एट विच, ये देखिए यहाँ प्रेशर आ गया है, क्योंकि सीधी सी बात है ग्रेफाइट को प्रेशराइज करना पड़ेगा तभी वो डायमंड में, क्योंकि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसमें बीच में खाली जगह वॉइड्स नहीं होती। The pressure at which graphite will be transformed into diamond at 298 Kelvin is 298 Kelvin, यानी हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर जो है इसका आंसर होगा 9.92 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमें यहां पर डेंसिटी दे रखी है, एक तो किसकी डेंसिटी, ग्रेफाइट की, कितनी है इसकी डेंसिटी 2.25, ठीक है ना, ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब, है ना। एक सीसी में 2.25 ग्राम इसके हैं। और हमें जो है डायमंड की जो है डेंसिटी कितनी दे रखी है 3.31 ग्राम पर सीसी, ठीक है। यहां पर ग्रेफाइट और डायमंड दोनों किसके एलोट्रोप हैं, कार्बन के। हम जानते हैं कार्बन क्या होता है 6C12, यानी इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होगा कार्बन का 12 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ मास है और डेंसिटी है, तो हमें यहां पर वॉल्यूम निकालना होगा इनका, यानी किसके लिए, हमें वॉल्यूम ग्रेफाइट के लिए और हमें वॉल्यूम डायमंड के लिए। सीधी सी बात है, हमें इतना तो पता चल गया कि अगर हमारे पास डेंसिटी है और अगर मास भी है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें इनका आपस में रिलेशन होता है। तो सीधी सी बात है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले ग्रेफाइट के लिए वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास बाकी वैल्यू तो दे रखी है, मास भी है और डेंसिटी भी है, तो हम इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में हमें वॉल्यूम निकालना है ग्रेफाइट के लिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी ग्रेफाइट के लिए हो जाएगा। ये फार्मूला इस तरह से हम लिखेंगे। मास हमारा कितना है कार्बन के लिए 12, और डेंसिटी हमारी कितनी है ग्रेफाइट के लिए 2.25, ठीक है। तो यहां पर इसके ग्राम से इसका ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सीसी बचेगा हमारा। तो यहां पर हमारा जो है वीजी कितना हो जाएगा 12/25 सीसी, यही हम निकालेंगे अब
डायमंड के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉस अपॉन डायमंड के लिए, ठीक है। 12 हमारा एटॉमिक मास है कार्बन के लिए, इसके 3.31 इसकी डेंसिटी। वैसे यहाँ पर भी होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब जो है हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ हम सीसी को जो है स्टैंडर्ड लीटर में चेंज कर देते हैं। उसके लिए हमें 10⁻³ का जो है वीजी में इसके ग्रेफाइट के वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब सीसी को जो है हम लीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें वीजी और वीडी मिल गया है, ठीक है। हम जानते हैं हमारा कन्वर्जन क्या हो रहा है, ग्रेफाइट से डायमंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेफाइट का जो है वॉल्यूम क्या आ चुका है, वॉल्यूम फॉर ग्रेफाइट हमारे पास क्या है 2.25 इंटू 10⁻³ और डायमंड के लिए जो है वॉल्यूम है 12/3.31 इंटू 10⁻³ हम जानते हैं डेल वी है ना, यानी वॉल्यूम में आयतन में कितना चेंज आया। तो हम जो है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा डायमंड है और रिएक्टेंट जी है, यानी इसमें से इसको हमें माइनस करना होगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर वीडी माइनस वीजी हो जाएगा, क्योंकि जो है डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, तो वीडी माइनस वीजी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डेल वी इज इक्वल टू 12/3.31 इंटू 10⁻³ माइनस 12/2.25 10⁻³। यहाँ पर हमारा 12 और 10⁻³ कॉमन है, हम इनको जो है बाहर निकाल सकते हैं। तो डेल वी इज इक्वल टू 1/3.31 माइनस 1/2.25। तो हमारा जो है ये 12 इंटू 10⁻³ हमने ये कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इसको अब हम हल करेंगे। यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा -1.71 इंटू 10⁻³ लीटर वॉल्यूम। ये हम लीटर में कर चुके थे, ठीक है। तो डेल वी की वैल्यू वॉल्यूम में क्या चेंज आया, -1.71 इंटू 10⁻³ लीटर, ठीक है। माइनस हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या होगा, हम जैसे ग्रेफाइट को प्रेशराइज करेंगे तो हमारा वर्क डन होगा, क्या होगा डेल जी, ठीक है, जो कि क्या होता है -P डेल वी, ठीक है ना। क्या होता है ये वर्क डन, हमने कंप्रेस करा इसको, ठीक। तो प्रेशराइज कराते प्रेशर, इस प्रेशर से जो है वॉल्यूम में डेल वी चेंज आया, जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। डेल जी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, गिवन है फॉर्मूले में, वो सॉरी क्वेश्चन में कितना है 1895 जूल पर मोल, ठीक है। सब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो डेल जी की वैल्यू हो जाएगी 1895 माइनस का माइनस, डेल वी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -1.71 इंटू 10⁻³ और ये हमारा P है, ठीक है। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, हम जानते हैं ये वैल्यू हमारी क्या है लीटर है, प्रेशर हमारा एटीएम में होता है। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर एटीएम किसके इक्वल होता है 101.33 जूल के, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जो है जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 101.33, ठीक है ना। इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर निकालना। प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1895। नीचे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो चुका है, 1.71 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और ये साइड में हमारा 101.33 जूल आ जाएगा, ठीक है। इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 10.93 इंटू 10 की पावर, ये -3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो गया, ठीक है। एटीएम प्रेशर हमारा एटीएम में होता है, ठीक है। हमारी वैल्यू आई 10.93 और वैसे ये भी जूल में था, ये भी जूल में था, जूल से जूल तो कैंसिल हो चुका, ठीक है ना। प्रेशर एटीएम में आया हमारा। तो अब हम जानते हैं कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.325 पास्कल होता है, क्योंकि हमारा आंसर पास्कल में है। यानी हमको एटीएम में किसमें चेंज करना पड़ेगा, पास्कल में। और पास्कल की वैल्यू कितनी होती है 101.325, यानी हमें इसमें 10.93 में जो है 101.325 10 की पावर 3, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1107,482.25 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है ना। अगर हम दशमलव को आगे बढ़ाएं तो 1 2 3 4 5 यानी क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 11.07 और दशमलव के बाद 2 डिजिट हम लेते हैं, बाकी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो 10 की पावर 3, और चूंकि हमने दशमलव को 5 जो है पोजीशन पे आगे बढ़ाया तो हमें इधर 10 की पावर 5 यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी P इज इक्वल टू क्या हो गया 11.07 और ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 10 की पावर 8। ये सब पास्कल में, क्योंकि हमने इसे पास्कल में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो हमारा यह आंसर, जो आंसर ए यानी 9.92 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल अप्रोक्सीमेट इसके करीब करीब आ गया है, 9.92 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, ठीक है। तो यही हमारा आंसर जो है 11.07 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।